दोस्तों हमने सक्सेसफुली कॉन्शियस माइंड की सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर ख़त्म कर दी है और उसके साथ ही हमने सबकॉन्शियस माइंड सीरीज़ का ये पहला वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर हम बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। हमने अच्छे से जान लिया कॉन्शियस माइंड के क्या काम होते हैं, वो कैसे करता है और उसके क्या और मेजर पैरामीटर्स होते हैं जो हमने गहराई से ईजी वे में और कहा जाए तो विस्तार में समझ लिए थे। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड का अपने लाइफ में फिजिकली और मेंटली वो क्या रोल प्ले करता है वो हम आज के इस वीडियो से देखने वाले हैं। एज़ यूजुअल मैं वेदांत मेरे दिल की गहराइयों से आप सभी व्यूवर्स का मेरे यूट्यूब चैनल के नए और शानदार वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताना चाहता हूं। जो व्यूवर्स मेरे पहले के कॉन्शियस माइंड की सीरीज़ को देख रहे थे उनको मैंने बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है और अपने कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ और सिर्फ 10% पावर होती है। उसी के साथ साथ मैंने एक और बात बताई थी कि अपने जो ये सारे इंद्रिय है, नाक, कान, जीभ, आँख, इन सभी का कंट्रोल अपने कॉन्शियस माइंड के पास होता है। पर आज के इस वीडियो में मैं उसके साथ आपको ये भी कहता हूँ कि इन सारे इंद्रियों का कंट्रोल अपने दोनों माइंड के पास होता है। होता सिर्फ ये है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल अपना कॉन्शियस माइंड करता है और जब हम दिन में या फिर रात में सोने के लिए जाते हैं तब ये अपनी जिम्मेदारी कॉन्शियस माइंड को दे देता है। आप खुद इमेजिन करिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि कॉन्शियस माइंड के पास इंद्रियों का कंट्रोल है और मैं ये कह रहा हूँ कि सोने के बाद अपना कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, तो अगर हम जब सोएंगे तब क्या अपने इंद्रियाँ काम करेंगे? नहीं। पर ऐसा नहीं होता, हमारे सारे इंद्रिय काम करते हैं क्योंकि सोने के बाद सारा कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। हमें अगर मच्छर काटे तो हमें समझ आता है, हमारे फ़ोन का अलार्म बजा तो हमें समझ में आता है, हम स्मेल ले सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, हमें टच किया किसी ने तो वो हमें समझ सकता है। दोस्तों आपको रडार पता है, मिलिट्री में होता है। ये रडार में कोई भी दुश्मन जब आता है कुछ रेंज में तो पहले ही सिग्नल मिल जाता है। वैसे ही अपने अंदर भी एक रडार होता है। जब भी कोई निगेटिव बातें अपने अंदर आती है तो ये रडार डायरेक्ट सिग्नल देता है। एक बात समझ लीजिए, जब भी हम कोई गलत काम करते हैं या फिर कुछ गलत बोलते हैं तो अपने अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये जो मैंने बोला, ये जो मैंने करा ये गलत है, ये मेरे लिए भी गलत है, सामने वाले के लिए भी गलत है, ये नहीं करने को होना था। तो ये आवाज़ आती कहाँ से है? ये आती है अपने सबकॉन्शियस माइंड से और इसी आवाज़ को हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। ये जो आवाज़ होती है ना, जो अंदर से आती है कि तू जो कर रहा है वो गलत है ना, सामने वाले के लिए भी तेरे लिए भी ये नहीं करने को होना है, तो ये आवाज़ इतनी भी बड़ी नहीं होती कि हम इसे दबा नहीं सकते। करने को तो हम ये जो अंदर से आवाज़ आती है उसे इग्नोर करके जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। और ये आवाज़ इतनी भी छोटी नहीं होती कि इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ये मैंने आवाज़ सुनी ही नहीं। ये आवाज़ का जो वॉल्यूम होता है ना, एकदम प्रॉपर कंट्रोल होता है। दोस्तों टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी करके एक टर्म होती है, ये भी एक सबकॉन्शियस माइंड का बहुत अच्छा पैरामीटर है। समझ लीजिए, टेलीपैथी एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा तो अगर आप किसी व्यक्ति का विचार कर रहे हैं, फिर अपने वो रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, जो भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर आप किसी व्यक्ति का विचार कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और डायरेक्टली वो व्यक्ति आपके अगर सामने आता है तो अपनी रिएक्शन क्या? ओ भाई तू 100 साल जीने वाला है, मैं अभी तेरे बारे में सोच रहा था और अच्छा हो गया तुझे मिल गया। अपनी ये रिएक्शन होती है। मुझे लगता है आप टेलीपैथी समझ गए, पर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर टेलीपैथी में आपको एक्सप्लेन करूँ तो जब दो व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड इनडायरेक्टली कन्वर्सेशन करते हैं या फिर कम्युनिकेशन करते हैं तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली होकर आ जाती है। ये एक बेस्ट पॉइंट है टेलीपैथी, जो सबकॉन्शियस माइंड का पैरामीटर है। दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि अपने कॉन्शियस माइंड के पास 90% ऑफ पावर होती है, तो उसमें बहुत सी बातें समझने के लिए और सीखने के लिए है। वीडियो ख़त्म करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक पॉइंट मैंने आपके साथ और शेयर करना चाहिए। क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस जिसे हम हिंदी में अंग कहते हैं, उसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ये स्पेशली अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। बहुत से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भावनात्मक अंग हो गया जिसे हम इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एडवर्सिटी क्वेश्चन हो गया, जिसमें एडवर्सिटी क्वेश्चन मतलब क्या होता है, हम किसी भी कठिन परिस्थिति में कैसा एक्ट करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं, उसे हम एडवर्सिटी क्वेश्चन कहते हैं। उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास होते हैं। और मैंने आपको पहले के वीडियो में ये भी कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास ये सारे क्वेश्चन अच्छे से डेवलप होना तो वो सर्वगुण संपन्न कहलाता है। तो चलिए स्पेशली इमोशनल क्वेश्चन पर अभी हम जाते जाते बात कर लेते हैं। इमोशनल क्या होता है ये सबको पता है, हम पहले तो ये क्वेश्चन क्या होता है ये जान लेते हैं।
कोएफिशिएंट मतलब होता है रेशो। वो जो होता है ना, 2 डॉट होते हैं, हम इधर एक नंबर लिखते हैं, इधर एक नंबर लिखते हैं, मतलब 2:4 या फिर 1:3, ऐसा जो होता है उसको रेशो कहते हैं। और रेशो मतलब क्या होता है, कंपैरिजन होता है, दोनों के बीच का कंपैरिजन। अब ये दोनों के बीच का कंपैरिजन मतलब क्या, इधर एक पॉजिटिव इमोशंस हो गया, इधर एक नेगेटिव इमोशन हो गया, दोनों का बीच में का कंपैरिजन। एक फॉर्मूला अगर बनाया जाए तो इमोशनल क्वेश्चन EQ = पॉजिटिव इमोशन अपॉन नेगेटिव इमोशन, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनता है। चलिए इसको इग्नोर कर दीजिए। पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस ये दोनों अपने अंदर होते हैं। पॉजिटिव में क्या आता है, लव आता है, फॉरगिवनेस आता है, फेथ आता है, ग्रैटिट्यूड आता है, टॉलरेंस आता है, ये सारी बातें अपने पॉजिटिव इमोशन में आती हैं। और नेगेटिव में क्या होता है, इससे सारी अलग बातें, इससे सारी पॉजिटिव बातें अपने नेगेटिव इमोशंस में आती है। समझ लेने वाली बात है कि दोनों भी अपने अंदर होते हैं और इन्हीं सारी बातों को इमोशनल क्वेश्चन कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जाते जाते सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, है ना। अब जो सुसाइड करते हैं वो पागल तो होते नहीं हैं। बहुत से होशियार लोग भी सुसाइड करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, होशियार है तो भी सुसाइड कर रहे हैं। इसका सिंपल रीज़न और इम्पॉर्टेंट भी रीज़न उतना ही है कि इनका ये जो होशियार तो होता है, पर जो इनका इमोशनल क्वेश्चन होता है ना, ये डेवलप नहीं होता है। ये सारे क्वेश्चन अपने अंदर डेवलप कैसे करना है, इनका क्या काम है, हम आगे की वीडियो में देखने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना चाहिए। और मैं ट्राई करता हूँ कि सारी ईजी वे में आप सभी तक मैं पहुँचाऊँ। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगर कोई नया व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए। जैसे आप दबाएंगे बाजू में ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। मतलब जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आती रहे।